तो एग्जांपल्स करते हैं, है ना। इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। अच्छा, जैसे जैसे फंक्शन जो है वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होंगे, तो इंटीग्रल्स में हमारा प्राइमरी एम क्या होना चाहिए कि इंटीग्रल अटेम्प्ट करने के पहले हम फंक्शन इटसेल्फ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। ऑब्वियस ही है। तो पहला केस तो क्या भाई, आप डिनोमिनेटर में देखें तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा लिखा हुआ है ना। ये एंगल तो सेम ही है, अंडर रूट एक्स, और ये हमको मालूम है ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक, तो डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 आ जाएगा, और ऊपर जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अपना इंटीग्रल जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक, अपॉन पाई बाई 2 dx, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 बाई पाई इंटीग्रल ट्वाइस ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस पाई बाई 2 इंटीग्रल dx, है ना, ये हो जाएगा। जब इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, है ना, ये इंटीग्रल ये तो सिंपल ही है, अपने को साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना, इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं सेपरेटली। तो इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx, अगेन ऐसे एक्सप्रेशन में, है ना, अपने सबसे पहले तो क्या है, इस अंडर रूट एक्स को हटाएं यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्स ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा डी अल्फा, ये dx के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, है ना, और अंडर रूट एक्स की जगह अल्फा लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स अल्फा डी अल्फा, है ना, ये आ गया। अच्छा, अब ये वाला इंटीग्रल देखें, है ना, ये वाला इंटीग्रल अपन कर चुके हैं पहले, है ना, 2-3 वीडियो पहले ही अपन ने जब ये वाला वीडियो किया था, तो ये, है ना, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना, ये अपन कर चुके हैं, है ना। इनफैक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला एग्जाम्पल ही था ये, तो इसको आप जा करके देख सकते हैं। नहीं तो आप ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, इसको अल्फा को f1 मान लें, साइन इनवर्स अल्फा को f2 मान लें, एंड तो इसका इंटीग्रल निकल जाएगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो इस इंटीग्रल को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, है ना, ये तो है ही। और ln में एक्सप्रेशन क्या है, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर, लिख ही लेते हैं, चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आप देखें, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अपन इस वाले एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, है ना। एक पोर्शन तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, तो वो करते हैं। तो इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो अलग ही कर लिया अपन ने, और अंडर रूट में हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, एक एक स्टेप करके कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 2 स्टेप आगे चले गए, पर ये सारे स्टेप्स आप चाहें तो, मतलब आप पहली बार में यदि आपको दिख जाए तो आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अच्छा, आप देखें, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब जो है ये किसका डिफरेंशियल है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है। ठीक है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आ ही जाएगा अपने पास। ठीक, तो एक बार चलिए अपनी सहूलियत के लिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने अल्फा मान लिया, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस 2 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो अब रिप्लेस करते हैं इसको, इंटीग्रल -1/2, इसको तो बाहर ही ले लें। ठीक, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट अल्फा हो गया, ये ln अल्फा हो गया,
और dx की जगह आ गया d अल्फा आ गया। ठीक, तो अब हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में है ना लॉग की टर्म को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो इसको है ना उसी तरह से लिख भी लेते हैं अपन, ln अल्फा अंडर रूट अल्फा। ठीक है, इस तरह से लिख लिया अपन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है ना। अब आप निकाल सकते हैं है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें, तो -1/2 फर्स्ट फंक्शन ln अल्फा इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/अल्फा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड अल्फा रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 डी अल्फा। ठीक, थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, -1/2 2/3 अल्फा रेज टू पावर 3/2 ln अल्फा। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये अंडर रूट अल्फा आ गया, तो ये क्या हो गया, -2/3 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट अल्फा है ना, इसको लिख ही लेते हैं, अल्फा रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रल है ना, इजिकल टू -1/2। आप चाहे उसकी वैल्यू डाल दें अल्फा की, अल्फा क्या है, x² + 1 अपॉन x² रेज टू पावर 3/2 है ना, इसको तो कॉमन ले लें आप, और फिर ln x² + 1 अपॉन x² -4/9। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर, जिसमें 2/3 भी कॉमन ले रखा है ना, ये आप देखें, ये 2/3 भी कॉमन ले रखा है, तो ये 4/9 की जगह ये क्या आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, नहीं 2/3 है। ठीक, तो ये आपका आंसर।